नमस्कार, मैं काजल निषाद। कैसे हो दोस्तों आप लोग? अपना ध्यान रखिएगा कोरोना से। और बिहार की जनता को हम कह दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिएगा, क्योंकि मंगल मंगल हो, समझे? हम समझा रहे हैं। मंगल पांडे जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके वहां अस्पताल का क्या हाल है? बद से बद हाल एकदम अस्पताल बन गई है आपकी, और आप संज्ञान नहीं ले रहे हो, शुद्ध नहीं ले रहे हो जनता की। हाँ, और मैंने सुना है मंगल पांडे जी के ऑफिस में भी 6 लोगों को कोरोना पकड़ा है। तो बीजेपी के ये भाजपाओं के सारे नेताओं को सबसे ज्यादा बिहार में कोरोना पकड़ा है, तो हमको बता दीजिए। आपकी कसम किसी को नहीं बताएंगे। आप लोग सब गए थे क्या नमस्ते ट्रम्प करने? या थाली ताली बहुत तेज बजा दी आप लोगों ने कि एकदम से जो इतने लोगों को कोरोना पकड़ा है? देखिए, मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल आप लोग भी सरकार से पूछें। आप लोग भी जो है वो प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करे कि अब हमें मदद और हमें सारी जो है सुविधाएं दीजिए। बिहार की जनता हो या पूरे भारत की जनता हो, बदहाल अस्पताल पड़ी हुई है, कहीं पानी भर रहा है। और एक लड़का वीडियो बनाया था, वो कह रहा था कि मेरे पापा यहाँ भर्ती है और 2 दिन से 2 लाशें वहां पड़ी हुई थी और कोई शुद्ध लेने नहीं आया। तो ये हाल है देश का। कोरोना तो आपने लाया, देशवासियों को भारी पड़ रहा है, तो अब आप क्या कर रहे हो? ये जो आप एलईडी से प्रचार करके एलईडी इधर उधर लगा रहे हो, वेंटिलेटर ही दे देते ना अस्पताल में, तभी भी ठीक होता। तो मंगल पांडे जी, मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप शुद्ध लीजिए बिहार की जनता का। स्वास्थ्य मंत्री जी है, अगर आप चाहते हैं कि जनता आपको अच्छे से प्रणाम नमस्कार, आपका आदर इज्जत करे, तो आप जाइए और बिहार की जो जनता है उनकी रक्षा कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री है आप, है तो आप जाके संज्ञान लीजिए अस्पतालों का। बदहाल है अस्पताल सारी की सारी। देखिए किस तरह से बेड रखे हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं है, हमने देखा है न्यूज में, तभी बोल रहे हैं। तो जाइए शुद्ध लीजिए। और ये संकट में जो रामदेव बाबा कोरोनिल लाए थे, वो कोरोनिल बाबा रामदेव सबको जाइए बांटिए। बहुत ज्यादा कोरोना फैल गया है, तो कोरोनिल जो लाए थे, अब बाबा कहाँ भाग लिए बाबा? नहीं याद तो होगा ही आपको। काला धन वापस लाने वाले थे ना आप, प्रधानमंत्री जी से जो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप कई सालों से। नहीं, मोदी जी खुद ही कह रहे थे ना। और इसलिए भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अगर गुनाह है तो वो गुनाह मैं कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, विदेशी धन को लाना, ये कहना अगर सरकार को गुनाह है तो ये गुनाह मैं कर रहा हूं। बाबा रामदेव सिर्फ इतनी छोटी सी ही तो मांग कर रहा है सरकार से। ये कह रहा है कि काला धन वापस लाइए, जनता को जवाब दीजिए। और ये केंद्र सरकार क्या कारण है जवाब नहीं दे रही है, कोई उपाय नहीं है? प्रधानमंत्री जी आप कह रहे थे ना। तो ये जनता सेम वही बात और भी सारे देश के सवाल जो है ना, वो इसी भाषा में आपसे पूछेंगे और आप इसका जवाब दीजिएगा। चुप मत जाइएगा, सामने आइए, जनता की रक्षा कीजिए, ठीक? और जो लोग सोच रहे हैं कि काजल निषाद जी क्यों आवाज उठा रही हो, तो आवाज तो ऐसे ही उठेगी। वीडियो रोज बनेंगे, मैं रोज देख रही हूं कोई ना कोई संकट रोज आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था ना कि कौन है पनौती। याद तो होगा ही आपको, नहीं भूलने नहीं देंगे। नमस्ते ट्रम्प जो आपने किया था और आप ये जो सारा संकट भारत में लाए थे, वो हम भूलने नहीं देंगे किसी को भी। तो ये जनता भी आपको सवाल पूछेगी, ये जनता भी आपको भूलने नहीं देगी कि आप लाए थे ना। तो अब आप उपाय कीजिए। जो जहां जिस पद पर है वो वहां जनता की रक्षा करे, क्योंकि सत्ता पर आप लोग हैं। और दूसरी बात कि ज्यादा गंदगी मत फैलाओ। किसी महिला को, किसी पुरुष को
आप गाली देकर आप सोच रहे हो कि गंदगी फैला देंगे तो कोई हमारा कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो कि महिलाएं जो है बहुत सीधी होती है, कुछ करती नहीं है, शालीनता वाली होती है, घर में पड़ी रहती है, कुछ करेंगी नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। किसी के स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंच गया ना, उस दिन महिला देवी का भी रूप ले लेगी। ये महिलाएं वही है जिसको आप लोग तिजोरी में लक्ष्मी के रूप में पूजते हो, विद्या की देवी समझ के सरस्वती को पूजते हो। तुम्हारे घर पे भी तो लक्ष्मी सरस्वती है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तो वही एक महिलाएं हैं, बाकी नहीं है बेटा। बाकी भी जो महिलाएं हैं जिनको गलती से तुम पंगा ले लोगे, छेड़ दोगे ना, तो वो दुर्गा का रूप बन के तुमको नष्ट करेंगे।